इसके बाद में जब वेन्यू पहुंची तो मुझे पता चला कि वहां पे 700 लोग आए हैं। अब इस 700 लोग में मैंने समझ लिया था कि मेरा तो नहीं बनता। ओके गाइस, सो आई एम फाइनली डूइंग दिस। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊं, और दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो। माय नेम इज नीलाक्षी एंड मैं एक कैबिन क्रू हूँ। मैं छोटी थी तो मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, बस बाहर जाके भी मैं खुश हो जाती थी क्यों भी। उसके बाद में मैं बहुत बेसिक सी लाइफ प्रेफर करती थी कि नहीं, हाँ ठीक है, सुबह उठो, सुबह मतलब दोपहर ही हो जाती थी, बच्चे उठते और मैंने कॉलेज में कोई लेक्चर अटेंड नहीं किए। और जब जाती थी तो टीचर भी सोचती थी कि न्यू एडमिशन, ठीक है, मेरे 5-10% अटेंडेंस होती थी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे उठना भी पसंद नहीं था। तो मैं सिर्फ घर पे रहती थी, घर पे एक बेड, और मेरे घर वालों ने तो आखिर में बोल दिया था कि बहन तू उठ और तू कुछ कर, क्योंकि अगर अ, अ, अगर अब तू नहीं उठी तो तुझे हो जाएगा बेड सोर। एक बीमारी होती है जिससे मेरे घर वालों को लगता है मुझे ही होगी। ये कैमरा में नहीं देख पा रही हूँ, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ ना कि मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही देखूं। क्या लाइटिंग है। ओके, वो सब बात की बात है। तो तो मेरा कोई प्लान नहीं था बेसिकली कि मैं ऐसे इंटरव्यू देने जाऊँ। मैं कैजुअल सी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। मैं एक जॉब कर रही थी जिसमें मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और मैंने सोचा था कि हाँ, जब तक है तब तक है, लड़कियों को कौन सा इतना 50 करोड़ कमाने की जरूरत है, हाँ इतने में तो मेरा चल जाएगा, मैं कर सकती हूँ इतने में भी। उसके बाद में अ, मुझे एक दिन पता चला कि कहीं पे इंटरव्यू हो रहे हैं। मैंने पहले दिए हुए हैं इंडिगो के लिए इंटरव्यू, बट उन लोगों ने मुझे पहले देख के ही बाहर भेज दिया था कि आप चले जाओ, आप आगे यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट मत करो, आप चले जाओ, ठीक है। तो मैंने जब मतलब मुझे जब पता चला ना, ऑनेस्टली मेरे में इतना आलस है ना कि मैंने सोच लिया था कि मैं तो नहीं जा रही इंटरव्यू के लिए। मेरा कुछ रेडी ना, मैं रीज़न दे रही थी कि मेरा कुछ रेडी नहीं है, मेरा सीवी भी रेडी नहीं है, मुझे सीवी अपडेट करना पड़ेगा, करंट जॉब डालना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे फॉर्मल्स, बहुत टाइम से मैंने फॉर्मल्स नहीं पहने थे, मुझे फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। वो हो रहा है कि नहीं पता नहीं। और रात के 10 बजे मैं ये सब रेडी कर रही थी, दोगलेबाज। उसके बाद में मैंने मेरी बहन को बोला कि एक काम, तू ऑफिस से आते आते मेरे लिए मेरा सीवी का प्रिंट आउट लेके आ जा, ठीक है। तो उसने 2-4 कॉपीज लेके आई, और मैंने मेरे पापा को बोल दिया था कि एक काम करो, आप जाके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स करके आओ, तब तक मैं ये सब जमा करती हूँ। अब मेन मसला ये था कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू है और मेकअप तो जरूरी है। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने फटाफट, मेरे पास जो भी जितने भी मेकअप का चीज था मैंने जमा किया। और उस टाइम पे ना अराउंड 2023 में मेरी स्किन थोड़ी अच्छी थी, मतलब मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाती थी, मैं स्किन पे ना काजल लगाती थी ना कुछ यूज करती थी, मैं पाउडर भी नहीं लगाती थी, ठीक है। मेरे को आदत था कि मैं कुछ भी नहीं लगाऊं। तो ये मैंने सब जमा किया। उसके बाद में मुझे पता चला, ओ शिट, फॉर्मल्स तो मुझे हो ही नहीं रही है क्योंकि मेरे बचपन के जो फॉर्मल्स थे वो। लेकिन मैं बचपन से सेम फिगर की हूँ, तो मुझे वो फॉर्मल्स जैसे तैसे मैंने खुद को उसमें घुसा लिया। तो मैंने लग रही थी कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे सलिया बुलाया है जैसा चल के जा रही हूँ, वैसी लग रही थी। सुबह हो गई, मेरे को टेंशन हो रही थी कि अरे यार जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। तो उसके चक्कर में सुबह हो गई तो मैं फिर भी सुबह सुबह को मेरे को 6-6:30 बजे स्टेशन पे जाना है। और मैं फिर भी सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। छोड़ना, कौन सा मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, मैं क्यों जाऊँ। मैंने रेडी वेडी कर लिया, और 9 बजे का या 8 बजे का कुछ टाइमिंग था। और मुझे मेरे घर से अंधेरी पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। सुबह उठ के पहले मैं ट्रेन में गई, उसके बाद मुझे ऑटो पकड़नी पड़ी। इसके बाद मैं जब वेन्यू पहुंची तो मुझे पता चला कि वहां पे 700 लोग आए हैं। अब इस 700 लोग में मैंने समझ लिया था कि मेरा तो नहीं बन। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तक वो संभाल के रखा है, जो मुझे मुझे उन्होंने एक टोकन नंबर दिया था।
अभी था हमारा अभी अभी हमारे को टाइम था, क्योंकि 72 नंबर के लिए भी सब चेक चुक करके पहुंचना आगे बहुत टाइम लगता है। कि चल ठीक है, जो मेकअप मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, मैं बाल वाल अच्छे से बना लेती हूँ और मैं ठीक ठाक दिखूं उतना कर लेती हूँ। फोकस लगा क्या? तो मैंने सोचा कि मैं ना मतलब 72 टोकन नंबर तो आप समझ सकते हो, उसके पहले जो 71 लोग थे उनका अभी बाकी था, तो मतलब उनका वेट चेक हो रहा था, उनका स्कार चेक एंड ऑल, हाइट चेक और वो सब हो रहा। तो उनकी स्टोरी सुनी वहां पे बैठे बैठे, क्योंकि बहुत टाइम होता है यार, क्या करोगे आप इतने टाइम में। तो कुछ लोग बोलते कि हमने 15 बार इंटरव्यू दिए हैं, एंड लुक एट द डेडिकेशन कि वो 16वें बार भी यहाँ पे आए हैं। तो जब मेरे बारी आई, मेरा जो इंटरव्यू था वो विस्तारा के लिए, तो मैं गई थी, मैं मेरा फर्स्ट विस्तारा के लिए इंटरव्यू था, फर्स्ट एवर एविएशन का इंटरव्यू नहीं बोल सकते, मैंने पहले एक बार इंडिगो के लिए गई थी 2019 में, बट मुझे उन लोगों ने भगा दिया। ऑनेस्ट, मैं नहीं बोलूंगी कि उन लोग में प्रॉब्लम था, मेरे में ही प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे भगा दिया ये बोल के, कुछ बोला ही नहीं बेसिकली। तो एक होता है ना कि आपको पता तो चले कि आप में क्या दिक्कत हो रही है, कि आपको ये चूज नहीं कर रही है। तो ठीक है, वो सब छोड़ो, जो गया वो गया। मैं इतनी देर से सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे सामने है, बिल्कुल ये फ़ोन मेरे सामने है, और मैं इतनी देर से ये माइक ईयरफोन का ऐसे रख के बात कर रही हूँ, और इसका जो ये अटैचमेंट ये कब से नीचे पड़ा हुआ है। ऐसे होता है मेरे साथ, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। Not bad, not bad. Now you. ठीक है, तो इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं 23 अगस्त 2023। ठीक है, तो मैं पहुंच गई, रेडी वेडी हो गए, हम लोग ने टचअप वचअप कर लिया सबने, और हम पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचना टास्क नहीं, उतनी लोगों को देखना कि भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है ना वहाँ पे, इतनी सुंदर, आप तो बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या कौन सा ऑडिशन चल रहा है क्या फिल्म का, कोई करण जौहर की डीडीएलजे आ रही है क्या भाई, ऐसे तक लगता था। ठीक है, तो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, एविएशन के आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, इतनी खूबसूरत सी लड़की आती है ना, मैंने मेरे सामने मेरे टाइम पे इतनी खूबसूरत लड़कियों को रिजेक्ट होते देखा, मुझे नहीं पता उनका क्या रीज़न हुआ, वो कंपनी जाने और वो जाने, ठीक है, कैंडिडेट्स जाने कि उनको क्या रीज़न देते हैं, वो पूछते भी है कि नहीं। बट यू शुड ऑलवेज आस्क दैट व्हाट बेटर कैन आई डू और हाउ कैन आई इम्प्रूव। पर इतना टाइम नहीं होता उनके पास, चल जवाब दिया निकल इधर से, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, सो बेसिकली मेरा आ गया मेरा नंबर 72 की लाइन में मैं खड़ी हो गई। खड़ी तो हो गई, अब मुझे पता था मेरा वेट अंडर वेट ही आना है। अंडर वेट मतलब वो नहीं होते कुपोषित अधमरे से लोग नहीं होते, वो जो एक जगह है जहाँ पे उनकी हड्डियाँ बाहर आती है, उनका पेट बड़ा होता है, वो नहीं होते, मैं वैसी लगती हूँ। मैं पतले हाथ, देखो आप देख के पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ना मैं समझ लिया था, मैंने ट्रेन भी चेक कर ली थी एम इंडिकेटर पे कि हाँ ये वाली ट्रेन अभी इधर से निकलूंगी मैं 10 मिनट में, इधर से वो ट्रेन मिलेगी, खाली मिलेगी, गर्दी नहीं होगी, मस्त ट्रेन में बैठ के जाऊंगी, घर पहुंच जाऊंगी। पहला राउंड आया, मैं गई, उन्होंने मेरा ऐसा सब चेक किया। ठीक है, जो यूनिफॉर्म के बाहर जितना भी एरिया विजिबल होता है ना आपका, बेसिकली वो लोग वो चेक करते हैं कि आपको कोई स्कार विजिबल नहीं होना चाहिए, लाइक फेस पे, और वो ये जो फेस पे जो स्कार होंगे भी अगर छोटा मोटा था, तो वो अगर ढक रहा है कि नहीं, मतलब मेकअप से वो आप छुपा सकते हो, कंसील कर सकते हो, तो आप गुड टू गो। तो ना मेरा सब उन लोगों ने चेक किया, हाथ चेक किया, उसके बाद तो ना ये सब होने के बाद में मेरा वो चेक आया, तो ना मैं जाके गई, तो मेरा हाइट तो मुझे पता है कि भाई हाइट तो अच्छी मेरी थी, बचपन से ही मेरी हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर वाले सब अच्छे से, उनका मतलब हाइट वाइट का कोई दिक्कत ही नहीं था, और हाइट, मेन हाइट की वजह से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये कर सकती हूँ, ये इधर पे जा सकती हूँ। तो उसके बाद में आया वेट चेक, मेरे को पता था, देख हाइट निकल गई, स्कार मेरे फेस पे बॉडी पे कुछ भी नहीं है, कभी बचपन में मैं बहुत गिरी हूँ, पर बोला ना किस्मत में जो लिखा होता है
वो हमेशा मिलता है, तो मेरे को हमेशा जो दाग मिले वो घुटने पे मिले, और घुटना तो कभी चेक होता ही नहीं है। तो मैं गई और उसने मतलब उन्होंने मुझे बोला कि चिट्ठी पे लिख के दिया कि आपका 45 केजी वेट है, और आपका जो हाइट है वो कुछ 163 164। तो अभी बीएमआई में तो मैं नहीं आ रही थी, 2 किलो कम थे मेरे, 3 किलो, सॉरी 2 भी नहीं 3, क्योंकि 46 47 48 चाहिए था उनको, ठीक है, उस टाइम पे मेरा वेट। तो मैं गई और सेकंड लाइन में जब मैं खड़ी थी तो उनको वो चिट्ठी देनी थी, तो वो लैपटॉप में फिल करेंगे कि हाँ इनका ऐसा ऐसा वेट है, इनका ऐसा ऐसा हाइट है, तो वो है कि नहीं बीएमआई में बैठ रहा है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। मैंने बोला अभी ये निकालेगी मुझे, अभी ये बोलेगी बहन नेक्स्ट टाइम आना और अपना वजन बढ़ा के आना। वो बोली नीलाक्षी आई गिव यू अ चांस, आप जाके पानी पी के आओ और आपका वेट बढ़ा के आओ। मैंने बोला आज भगवान को क्या हो गया है भाई, आज तो मैं मंदिर भी नहीं गई थी। मैं बोली भाई अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना था। मैं बाहर गई, छोटी छोटी जो 200 ml की पानी की बोतल नहीं होती, मैंने 8 पिए। जब मैंने 8 बॉटल पिए तो मेरा पेट फूल गया और मेरे को इधर तक आ गया पानी, और मुझे ऐसा लग रहा था अभी बस 2 सेकेंड और 2 सेकेंड में उसके मुंह पे ही मैं ना पूरा बाहर निकालूं। She's like, are you sure, Lakshi? Because I will not give you one more chance. मैंने बोला यस मैम, इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे में भी था, इससे ज़्यादा मैं तो पी नहीं सकती थी, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस दिखाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने बोला यस मैम, आई एम श्योर। मैंने जाके वेट किया, कॉन्फिडेंस मेरा सही निकला और मेरा वेट हो गया था 49। 8 बॉटल मैंने जो पी थी ना उससे मेरा 4 किलो बढ़ गया। अब वो मुझे निकालना है। मैंने बोला भाई पहले भागो और उसे खाली करो, वरना दूसरे 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 तीसरे जो राउंड है वो तो तेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं गई और उन्होंने बोला यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। अभी नेक्स्ट राउंड था ग्रुप डिस्कशन। नहीं, ये नहीं होगा भाई, मैं पहले जा रही हूँ, मेरी फटी है, मैं पहले जाके क्लियर हो जाऊंगी, तू बैठ इधर, मुझे नहीं जानना वो लोग अंदर क्या गई। तो हम लोग का था ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में तो मुझे इतना तो पता था कि फटाक से कूद के जवाब नहीं देना है, मेरे को ज़्यादा आता है तुम लोग से, नहीं। मुझे तो मतलब किसी कहीं भी मैं हंस सकती हूँ भाई, कोई भी कुछ भी चीज़ देखती हूँ मेरे को भाई, मेरे हंसी पे कोई मेरे को कंट्रोल नहीं है कि मेरा कोई कुछ हो रहा हो ना पहले मैं हंसूंगी, कुछ गलत भी हो रहा हो ना जिस पे नहीं हंसना चाहिए, जिधर पे हमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए उधर पे मैं पहले हंसूंगी। तो मेरी हंसी पे तो कोई कंट्रोल नहीं था कभी भी। अपली बनना होता है, आपको बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, अगर आप एक्टिंग नहीं कर सकते तो ये लाइन में तो हम वेब सीरीज में तो आराम से मैं काम कर सकती हूँ कि इतना तो मुझे एक्टिंग आ गया है, अभी तो मैं एक्टर भी बन सकती हूँ, खतरनाक। तो ना ये सब हो गया। उसके बाद में मुझे बोला यू ऑल आर सिलेक्टेड। तो 700 लोगों में से अगर 15 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना तो आप में कुछ बात है। ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो तो आप 4 लोग 5 लोग जैसे उनका जो भी क्राइटेरिया होगा उन लोग उतने लोगों को अंदर बुलाते हैं, एंड वो एक आपको टॉपिक देंगे और आपको वो टॉपिक पे बात करनी है, बेसिकली आपको डिस्कस करना है, डिबेट नहीं करना। बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो सोचती हूँ वही सही है, लेकिन हर जगह पे अपनी ज़बान औरत जात को लड़ानी अच्छी नहीं लगती। कहीं कहीं जगह पे चुपचाप से जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुन के आई एग्री टू दैट, ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड बोल के चुप हो जाना चाहिए, तो ये आपका भला होता है। तो मैंने वही किया। और उसने बोला कि यू ऑल आर सिलेक्टेड, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट। पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, और मेरे को तो ऐसा है भाई मैं ज़्यादा देर तक वो प्रेशर नहीं ले सकती, मुझे पहले जाना है, मेरे को पहले भेजो धक्का मार। और वहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जब निकल के बोल रही थी ना, नहीं हुआ। मैंने बोला भगवान शायद से मेरा अभी तक का सही चल रहा था, अभी मुझे आप पे भरोसा है, आप जो भी करेंगे सही करेंगे, बस एक बार मेरा करवा दीजिए, इसके बाद से मैं कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, ये मेरा झूठ था। झोली फैला फैला के मांगा है मैंने भगवान से,
बिल्कुल शर्म नहीं की है कभी। माँगते टाइम तो बिल्कुल मतलब ऐसे मुँह फाड़ के माँगा है कि भगवान भी सोचते होंगे कि मुझे वो भी जज करते होंगे। तो बहन तुझे शर्म आनी चाहिए। बाद में था पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा-सा डर लगता है ऑनेस्टली बिकॉज़ ठीक है, बट पर्सनल राउंड में आपको वो आपके ही बारे में पूछते हैं और कसम से उसी टाइम मुझे ऐसा लगा मुझे तो खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने मुझे बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया और फिर मुझे पता चला कि मैंने क्लोज़ ही नहीं किया है वीडियो को। सो ये मेरा पार्ट 1 था और आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन को दबाना तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है?